हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हमें प्रैक्टिकल चालू करना है। और प्रैक्टिकल कैसे चालू करना है वो हमारा स्टेटमेंट वाइज प्रैक्टिकल चालू करना है। ठीक है, सिंपल वाली कैलकुलेशन हमने कर ली है, जो सिर्फ कैलकुलेशन थी। वो ज्यादातर पेपर में आ सकती है, 50% चांस उसके, 50% चांस इसके। मैंने आपको कहा कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एज कम्पेयर टू परमुटेशन, क्योंकि कॉम्बिनेशन ही पेपर में आएगा मैक्सिमम। मेजर टाइम 70-30 का रेशियो रहता है, 70% कॉम्बिनेशन आने के चांसेस रहते हैं और 30% प्रोबेबिलिटी परमुटेशन आने के चांसेस रहते हैं। परमुटेशन बहुत कम देखा जाता है। दूसरी बात हमारी जो है कि कॉम्बिनेशन जो है वो आपके पास प्रोबेबिलिटी में भी आएगा। पूरा कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी में आपको दिखेगा। सारे ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में कॉम्बिनेशन का बहुत यूज है। चांसेस के बारे में बात करते हैं और यहाँ पर भी चांसेस के बारे में बात करते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं आज की क्लास के अंदर हमें जो करना है वो करना है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करना है दोस्तों। और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना। हमने पिछली क्लास में कहां तक कवर कर लिया था? हमने पिछली क्लास में सर कवर कर लिए थे, देखो चूज द करेक्ट आंसर के 3 क्वेश्चन कवर कर लिए थे, ये 3 कवर कर लिए थे, ये पूरा कंप्लीट कर लिया था और ये भी पूरा कंप्लीट कर लिया था, है ना। अब बच्चे ये क्वेश्चन, ये पेंडिंग है, ये पेंडिंग है और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पेंडिंग है। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और एग्जांपल्स। बाकी एग्जांपल्स तो है ही। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास में। हेडिंग डालेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखो एक एक करके समझते हैं। देखो अगर आप ये वीडियो तक आ गए हैं इसका मतलब आपने बेसिक क्लासेस भी देख ली है। तो मैं एक बार कहूंगा, पहली वाली क्लास में मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि ये क्लासेस देखते टाइम पहली वाली क्लास जरूर देखें कि कब किस केस में मल्टीप्लाई करते हैं और कब किस केस में एडिशन करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो ये वाला क्वेश्चन, अगर आप यहाँ देखो, ये वाला देखो, इधर देखो यहाँ पर देखो मल्टी प्लस करा है और इन तीनों में मल्टीप्लाई कर रहा है। हालांकि मैं बताऊंगा यहाँ पर, बट एक बार फिर भी आप वहां देखोगे तो अच्छा रहेगा कि और क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो कब मल्टीप्लाई करना है कब प्लस करना है। तो मल्टीप्लिकेशन रूल, एडिशन रूल मैंने आपको फर्स्ट क्लास में कराया था, जब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कराया था उसके नीचे मैंने कहा था रूल भी होते हैं जो आगे यूज करेंगे, वो यूज यहाँ पर होगा, पूरा यूज होगा इसका दोस्तों। कहीं मैं प्लस लगा दूंगा और कहीं मैं मल्टीप्लाई लगा दूंगा, तो वो आपको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, आओ पढ़ते हैं। क्या था, आउट ऑफ 16 मैन, 16 मैन में से इन हाउ मेनी वे अ ग्रुप ऑफ 7 मैन मे बी सिलेक्टेड सो दैट 16 मैन है हमारे पास टोटल और 7 मैन को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जब बात सिलेक्शन की आती है वहां लगता है कॉम्बिनेशन। देखो क्वेश्चन में आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा सिलेक्शन है, कौन सा परमुटेशन है, कौन सा कॉम्बिनेशन। तो हमेशा याद रखना, जहां बोल रहा होगा अरेंज करने की बात कर रहा होगा वहां परमुटेशन अप्लाई होगा, और जहां बोल रहा होगा कि भाई सिलेक्ट करो, चूज करो, है ना, तो वो वहां पर क्या बात होगी, वो कॉम्बिनेशन की बात होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम देख रहे हैं। सबसे पहले मैंने लिखा टोटल मैन मेरे पे कितने हैं, 16 है। सिलेक्शन कितना है दोस्तों, 7। तो टोटल मैन 16 है, सिलेक्शन मेरा 7 है। अब टोटल मैन 16, सिलेक्शन में को 7 का करना, मतलब यहाँ पर कॉम्बिनेशन लगेगा। अब पहला पॉइंट क्या कहता है, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, कहता है पर्टिकुलर 4 मैन विल नॉट कम। उस 16 में से, अच्छा बताओ 16 में से 7 चुनने, ये तो क्लियर है, 16 में से 7 चुनने। अब इस 16 में से 4 मैन नहीं आ रहे, ये मानकर चलो, और बताओ कितने तरीके हैं 7 मैन सेलेक्ट करने के। अच्छा 4 मैन जब नहीं आएंगे तो बच कितने जाएंगे भाई? अगर 4 मैन नहीं आएंगे तो कितने बच जाएंगे 16 में से? 16 में से 4 हटा दो, 12 बच गए, और 12 में से 7 सेलेक्ट करने पड़ेंगे। और 4 पर्टिकुलर मैन विल ऑलवेज कम, और 4 मैन हमेशा आएंगे। तो 4 मैन जब हमेशा आएंगे तो उसकी बात मत करेंगे, पहले कर रहे 4 4 मैन विल नॉट कम टुगेदर, विल नॉट कम टुगेदर, नहीं विल नॉट कम। लिखते हैं पर्टिकुलर 4 मैन विल नॉट कम, विल नॉट कम। लो भाई, अगर आप यहां ध्यान दो, ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई 4 मैन नहीं आएंगे, 4 मैन नहीं आएंगे। तो टोटल कितने थे, 7 थे। 4 आएंगे ही नहीं, 4 तो मना करने लग गए कि भाई हम नहीं आ रहे।
ठीक है भाई, मान लो तो ये पार्टी हो रही है, तो पार्टी में से 16 जने हमारे दोस्त है और 16 तुम्हारे दोस्त है। मान लो तुम्हारी बर्थडे पार्टी है, तुम्हारे 16 दोस्त है। अब 16 में से तुम्हें 7 सेलेक्ट करना है, तो 7 वो सेलेक्ट करोगे जो मोन है, क्योंकि बजट नहीं है हमारे पास। 4 ने मना कर दिया, 4 आ ही नहीं रहे, तो 4 आ ही नहीं, तो अब बचे कितने? 12। 12 में 7 सेलेक्ट करने हैं, सिंपल, खत्म हो गया क्वेश्चन। क्लियर है? सो 4 men will not come, 4 men will not come, 4 men will not come, so that remaining men will be left is 12, remaining 12 men रह जाएंगे। ये बात तो क्लियर है। नाउ numbers of ways, तरीके निकाल रहा हूं। can be select 7 मैन आउट ऑफ, कहां से, कितने, 16 से, 12 से, 12 से 7 मैन आउट ऑफ 12 मैन, क्योंकि 4 ने तो मना ही कर दिया, तो भाई 12 मेरे पास टोटल बच गया, तो 12 एन हो गया और सी 7 हो गया। लो भाई, आंसर खत्म हो गया, बस यही करना था इसमें। और क्या, मैंने आपको पहले ही बताया था, एन क्या होता है, नंबर्स तो टोटल में से जिसमें चुनना है, और 7 क्या होगा, आर होगा, जिसमें जो चुनना है जिसको। तो भाई 12 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल, और 12 में से 7 गए, कितना बचेगा, 5 फैक्टोरियल। मैंने इसको सोल्व करा, 12 11 10 9 8 पे छोड़ दिया और 7 से 7 कैंसिल कर दिया, और नीचे करा 5 4 3 2, तो 5 1 5 5 2 10 10 से 10 कैंसिल, 4 1 4 4 3 12 12 से 12 कैंसिल, क्या बच गया, 11 9 और 8, 11 9 और 8 बच गया दोस्तों। अगर मैं कैलकुलेटर में सॉल्व करूं, 11 इंटू 9 इंटू 8 दैट इज 792, तो टोटल 792 वे हो गए 12 में से 7 जनों को सेलेक्ट करने के। लो भाई, यहां तक क्लियर है आपको। अब सेकंड पॉइंट कर लेते हैं डिस्कस। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, पर्टिकुलर 4 men will always come, पर्टिकुलर 4 men will always come, इसका मतलब ये 4 तो आएंगे ही आएंगे। अच्छा, 4 जो मैंने कहता है भाई, एक आपको फोन करा, आपने कह रहा है यार बर्थडे पार्टी है मेरी, आ रहा है क्या, कह रहा है भाई तू बुलाए ना, मैं तो आऊंगा ही, और ऐसा आपको 4 कह रहे हैं, और आपको 7 जने चुने, क्योंकि बजट आपका 7 जने का है, तो 4 men always come, इसका मतलब ये हुआ कि 16 जने हैं, 16 में से 4 कह रहे हैं भाई तू बुलाए ना बुलाए, हम तो आएंगे आएंगे। आप कह रहे हो यार 4 जने तो मना ही नहीं कर पा रहा, मैं कैसे करूंगा इनको, तो 4 जने तो आएंगे आएंगे, इनको तो कान ठान लिया। अब बचे कितने, 3 जने, तो 16 में से 4 आएंगे, तो कितने बच गए, 16 में से 12 बच गए, और 12 में से कितने लेने पड़ेंगे मुझे, 3 लेने पड़ेंगे, क्योंकि जब 16 में से 4 आएंगे ही आएंगे, ऑलवेज कम टुगेदर नहीं, सॉरी, ऑलवेज कम, आना ही आना है, तो 16 में से 4, तो बच कितने गए, 12 जने, और 12 में से मुझे कितने करने, क्योंकि टोटल मुझे करना है 7, 16 में से 4 तो आएंगे ही। अब 16 में से 4 आएंगे, 4 हटा दो, 16 में से 4 हटा दो जो आने, तो बस कितने गए, 12 जने। अब 12 में से कितने लाने पड़ेंगे, 7, क्योंकि 4 और 3 7 करना पड़ेगा। आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है सर। तो अब मैं कितने से कंपैरिजन करूंगा, 12 3 12 सी 3, क्लियर है। देखो क्वेश्चन सोल्व हो गया, 12 से 3 करेंगे, क्यों करेंगे दोस्तों, क्योंकि 4 जने तो फिक्स्ड है, आना ही आना है, तो भाई रिमेनिंग जो बचे उनको सेलेक्ट करूंगा ना 12 में से, ठीक है। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है इसका। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। 4 men will always come, हमेशा आएंगे ही आएंगे, always come, so that 4 men will always come, so that remaining 3 men, क्योंकि टोटल 7 करने, कैन बी सेलेक्ट, कितने में से करूं, क्योंकि 4 तो आएंगे, फ्रॉम सेलेक्ट आउट ऑफ कितने से दोस्तों, 12 men, 12 में से, क्योंकि 16 में से 4 तो आने हैं, तो बचे कितने, 12, और 12 में से मुझे 3 और सेलेक्ट करना पड़ेंगे, क्योंकि मुझे 7 चाहिए। तो नंबर्स ऑफ वे कितना निकल जाएगा, बस समझ में आ गया। नंबर्स ऑफ वे 12 में से 3 सेलेक्ट करना है, क्योंकि 4 आएंगे ही,
आया समझ में? हाँ जी, सॉल्व करेंगे 12 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 12 में से 3 का कितना हो जाएगा 9 फैक्टोरियल। तो 12, 11 और 10, 9 से 9 कैंसिल कर दिया, 3 और 2, 3 बन जा 3, 6 आ गया, 6 बन जा 6, 6 12, तो 11 इंटू 10 इंटू 2 कितना बनता है 220 वेज। भैया ये हो गया सॉल्व आपका क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, लो दोस्तों अब हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। लो भाई, देखो भाई ध्यान से पढ़ना। अब सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। टोटल कितना क्वेश्चन है देखो एक बार नजर वाले। टोटल वहां पे 10 क्वेश्चन है। ट्राई करते हैं आज, कोशिश करते हैं इसको करने की, नहीं तो अगली क्लास में तो खत्म होना ही है। चलो, अ पर्सन हैज गॉट 15 एक्विटेंसेस। एक्विटेंसेस का मतलब होता है जान पहचान वाले लोग, जान पहचान। तो 15 एक्विटेंस है जिनको, मान लो आप एक पर्सन है जिसमें आपको 15 जने को आप जान पहचाने हैं 15 जनों से, और कुछ ऐसे होंगे जो आपके रिलेटिव्स होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो नॉन रिलेटिव्स होंगे। अब देखो, आउट ऑफ whom 10 आर रिलेटिव्स। तो अगर आप 15 जनों से जान पहचान रखते हो जिसमें 10 आपके रिलेटिव्स है, तो बाकी 5 क्या हो गए नॉन रिलेटिव्स हो गए, है ना? ये तो बात क्लियर है आपकी, ठीक है। तो जान पहचान वाले का मतलब ये नहीं है कि भैया सारे के रिलेटिव होंगे, जान पहचान कुछ भी हो सकते हैं, गली वाले भी हो सकते हैं आपके, है ना? तो पड़ोस वाले हो सकते हैं। अच्छा, दूसरा आपके पास सेकंड, जो पड़ोस वाले होंगे, जो गली वाले होंगे, वो तो आपके रिलेटिव नहीं होंगे, ऐसा तो नहीं है, क्या पता हो क्या पता ना हो। तो जान पहचान में टोटल एक्विटेंस कितने हैं भाई? टोटल एक्विटेंस आपके पास है 15, ठीक है दोस्तों। इसमें से रिलेटिव्स कितने हैं? रिलेटिव्स, इसमें से रिलेटिव 10 है, तो नॉन रिलेटिव कितने हो गए? 5। यहां तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। इन हाउ मेनी वे मे बी इनवाइटेड 9 गेस्ट सो दैट आपको कितने इनविटेशन करना है, कितना इनवाइट करना है, कितने जनों को? 7 जनों को इनवाइट करना है, जिसमें से सो दैट उस 9 में से 7 क्या होने चाहिए? रिलेटिव्स होने चाहिए। उस 9 में से 7 क्या होने चाहिए? रिलेटिव्स होने चाहिए। ध्यान सुनना। तो आप इसमें कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन में आप ना एक ट्री डायग्राम बनाएंगे, जिससे ना आपको क्या होगा, पूरी क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा कि किससे क्या लेना है, किससे कौन है। तो ट्री डायग्राम जरूर बनाएंगे कॉम्बिनेशन इसमें। तो मैंने कहा टोटल हमारे पास ट्री डायग्राम बना रहा हूँ, देखो फिर लिखवाऊंगा 15। ये ट्री डायग्राम आपको पेपर में नहीं बना कर आना आंसर में, बस आपको साइड में अपने लिए बनाना है। 15 जने थे, 15 में से 2 पार्ट कर दिए मैंने, एक ये 2 पार्ट कर दिए। अच्छा, 2 पार्ट करे वो क्या करे? मैंने कहा 10 है रिलेटिव, 10 है रिलेटिव है 10, ऐसे खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। और नॉन रिलेटिव कितने हैं? नॉन रिलेटिव हो गए 5। वो कह रहा है 9 जनों को सिलेक्ट करना है। टोटल सिलेक्शन कितने से करना है? 9 जनों को, जिसमें से दोस्तों 7 रिलेटिव होने चाहिए। सिलेक्ट कितना करना है? रिलेटिव में 7 जने होने ही चाहिए, ऐसे कह रहा था। ये देखो 9 को इनविटेशन देना है, सो दैट 7 ऑफ देम विल बी रिलेटिव। उस 9 में से 7 क्या होने चाहिए? रिलेटिव। तो सिलेक्ट करा रिलेटिव में 7 जने, तो 10 में से 7 जने सिलेक्ट करने के क्या हो गया? 10 सीट 7, ये क्लियर है। और मुझे टोटल कितना इनविटेशन देना है, इनवाइट कितना करना है? 9 जने को इनवाइट करना है। और अगर 7 जने में यहां से इनवाइट कर रहा हूं, तो इधर से कितना इनवाइट करना पड़ेगा? इधर से कितना सेलेक्ट करना पड़ेगा? 9 करने हैं, तो 9 में से 7 तो आ गए, 9 में से अब रिमेनिंग कितना बचा? 2, तो 2 में यहां से करूंगा। और इसको सेलेक्ट करने के तरीके कौन से हो गए? 5 से 2। अब मैं बता दूंगा कि मल्टीप्लाई लगाऊं या प्लस लगाऊं बीच में, नंबर्स हो गए निकालने के लिए। समझ में तो आ गया कि भाई 9 जने इन्वाइट करने हैं, 7 रिलेटिव में से होने चाहिए, तो मैंने कहा 10 से 7, क्योंकि 7 10 रिलेटिव है, और 5 नॉन रिलेटिव, 2 नॉन रिलेटिव में से होंगे, क्योंकि 7 के बारे में बताया तो बचे हुए तो नॉन रिलेटिव में से होंगे, तो 5 से 2, ये तो समझ में आ गया। अब इनके बीच में मल्टीप्लाई लगाओ, डिवाइड लगाओ, वो प्लस लगाओ। तो ये था एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ध्यान समझना, लास्ट बार समझा रहा हूँ, ध्यान समझो। मुझे पता है आपने नहीं देखा होगा, मुझे पता है ना, हरामी बच्चे हो तुम। अच्छा ध्यान सुनो, अच्छा जिसने देखा होगा उनके लिए तो बढ़िया है। ध्यान सुनना दोस्तों, मैंने कहा 10C7
और मैंने कहा 5C2। अब मुझे बताओ, क्या मुझे दोनों एक टाइम पे एक साथ करना पड़ेगा? मुझे दोनों जने एक साथ करना पड़ेगा। ध्यान सुनना, मैं कोई ट्रिक बताऊंगा बाद में, पहले अभी इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, ट्रिक भी समझा दूंगा कैसे इसको मल्टीप्लाई का प्लस लगाते हैं। ध्यान सुनो, मैंने कहा 7 जने मुझे 10 में से लेने हैं, 2 जने मुझे 5 में से लेने हैं, तो क्या मैंने इकट्ठा ले सकता हूँ एक साथ दोनों सारों को? हाँ, इकट्ठा ले सकते हैं। देखो 10 में से 7 जने बुला लो और 5 2 जने बुला लो, तो इकट्ठा हो सकता है ना एक साथ। बट अगर मैं कहता 10 में से 9 लो पहले, फिर 5 में से बचे हुए लो 5, अच्छा इधर 15 में से 9 लो, ऐसे कहता, क्या दोनों एक साथ ले सकते? या तो 10 में से लेते पूरे 9, या फिर 15 में से लेते पूरे 9। तो फिर एक साथ दोनों नहीं आ सकते। जब बात एक साथ दोनों आ जाए तो हम लगाएंगे मल्टीप्लाई। हम क्या लगाएंगे दोस्तों? मल्टीप्लाई। और जब ये बात है कि या तो हम 10 में से 9 बुला ले, अब 9 बुला लिए 10 में से, क्या एक अब दूसरा भी बुला सकता हूँ? 9 तो आ गया ना भाई, समझ में आ रहा है आपको? या मैं 15 में से 9 बुला लूं, यही हो सकता है, आ रहा समझ में? या इसमें से पूरे बुला लूं, या इसमें से पूरे बुला लूं। जब या लगता है तो लगता है प्लस, पर इन दोनों को इकट्ठा बुलाऊंगा एक साथ। 10 रिलेटिव में से 7 बुलाऊंगा और नॉन रिलेटिव में से 2 बुलाऊंगा, तब जाकर 9 होंगे। ध्यान सुनना, अगर इन दोनों का सम, अगर यह सिचुएशन अराइज होगी, अगर इन दोनों का सम जोड़ने के बाद, नीचे वालों का, इसका और इसका सम जोड़ने के बाद आपकी इनविटेशन के बराबर आता है तो मल्टीप्लाई करना है। और इधर देखो, अकेला इनविटेशन के बराबर आ गया तो बीच में प्लस लगाना है। अकेला इनविटेशन के बराबर आ गया, देखो इन दोनों को जोड़ूंगा तब जाकर 9 होगा, बट ये अकेला एक ही इसमें 9 आ रहा है तो बीच में प्लस, क्योंकि 9 आ चुका। अब या तो ये होगा या ये होगा, अब ये होगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? हाँ जी। तो एक ट्रिक भी सीख ली। ट्रिक क्या होगा? किसी दो कॉम्बिनेशन के बीच में अगर नीचे के जो आ रहे हैं उनको जोड़ने के बाद हमारा सिलेक्शन के बराबर आता है 7 + 2, अगर सिलेक्शन के बराबर आ गया तो हम प्लस नहीं मल्टीप्लाई लगाएंगे इनके बीच में, क्योंकि दोनों इकट्ठे हो सकते हैं, एक साथ बुला सकता हूं दोनों कॉम्बिनेशन को। और जब यहां पर बात है या तो ये 10 में से बुलाऊंगा या 15, अगर ये सीधा ही एक ही कॉम्बिनेशन में इनविटेशन के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे भाई उस केस के अंदर अगले पॉइंट में मल्टीप्लस लगाना पड़ेगा, क्योंकि या तो ये होगा या ये होगा। क्या बात क्लियर है? ये समझ में आ गया ना कॉम्बिनेशन? तो अब इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं। मैं लिखता हूं 7 रिलेटिव्स कैन बी सेलेक्ट फ्रॉम आउट ऑफ 10 relatives। 7 रिलेटिव कैन बी सिलेक्ट आउट ऑफ 10 relatives, है ना? ऊपर डायग्राम में दिख गया आपको। 7 रिलेटिव कैन बी सिलेक्ट आउट ऑफ 10 रिलेटिव, तो कितना होगा? 10C7, क्योंकि n बड़ा होता है। सिमिलरली दोस्तों आपके पास जो रिमेनिंग बच गए कितने? 2, क्योंकि 9 सेलेक्ट करने थे। 2 रिलेटिव कैन बी सेलेक्ट आउट ऑफ, कितने बच गए? 5 नॉन रिलेटिव, 2 नॉन रिलेटिव, सॉरी नॉन रिलेटिव, 5 नॉन रिलेटिव से सेलेक्ट करना है। अब देखो सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे मल्टीप्लाई और एडिशन रूल पे। तो 5C2 हो गया, तो नंबर्स ऑफ वे कितना हो गया? नंबर्स ऑफ वे 9 जनों को सेलेक्ट करने। मैंने कहा देखो 10C2 है, रिलेटिव को सेलेक्ट करने, रिलेटिव में से 7 सेलेक्ट कर लिए। अब नॉन रिलेटिव से दोनों को जोड़ने के बाद, इन दोनों को जोड़ने के बाद मेरा 9 आ रहा है तो बीच में मल्टीप्लाई लगाएंगे, क्योंकि 9 इनविटेशन था। ये ट्रिक है और समझा दिया मैंने आपको। समझाया क्या? दोनों एक साथ बुला सकता हूँ, दोनों कॉम्बिनेशन, हाँ दोनों साथ बुला लो और 2 भी बुला लो। बट अगर मैं कहता 10 में से पहले सारे के सारे 9 बुला लो, या 15 में से सारे के सारे 9 बुला लो टोटल में से, तो फिर या तो 10 में से होता है या 9 में से होता है, इसलिए वहां पर लगेगा प्लस। इसको सॉल्व करना आता है आपको? 10 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। 10 9 8 8 लिख दिया, और ये 3 और 2 इनटू 5 4, यहाँ हो गया 2 और 2 बस 1, क्योंकि ये तो कट गया होगा 3 से। अब कैसे सॉल्व करें दोस्तों इसको? चलो पहले नीचे वाले को ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सारा टाइम पास नहीं करते। तो कैलकुलेटर हाथ में, 29854, ऊपर वाले को सबको मल्टीप्लाई करना है, 14400। अब नीचे वाले को 3 to 6 और 6 to 12, तो 14400 डिवाइड बाय 12, 1200 रुपए आपका 1200 तरीके बन गए आपको।
क्या लगा दिया, 1200 में। आंसर को हमेशा डब्बे में बंद करते हैं। अच्छा भाई, इसका आंसर नहीं दे रखा दोस्तों, इसका आंसर आप लिख लीजिए 1200। इसका आंसर आप लिख लीजिए अपने बुक में 1200 तरीके, ठीक है, समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन और मजा आएगा आपको करने में। पहले ट्री डायग्राम बनाएंगे फिर लिखना चालू करेंगे, है ना। अ क्वेश्चन पेपर इज डिवाइड इनटू 3 ग्रुप A, B, C, each of which contain 3 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पेपर है जो 3 ग्रुप में बटा हुआ है, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C। हर एक ग्रुप में 3 क्वेश्चन आते हैं। हर एक ग्रुप में कितने क्वेश्चन आते हैं दोस्तों? 3 क्वेश्चन। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए पूरे पेपर में? 9 क्वेश्चन। अरे हर एक ग्रुप में 3 क्वेश्चन आए तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 9 क्वेश्चन। इतनी बात में लिख देता हूं पहले क्वेश्चन नंबर 3 भाई। टोटल क्वेश्चन इन पेपर, सबसे पहले टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 9। ग्रुप ए कंसिस्ट कितने क्वेश्चन? 3। ग्रुप बी कंसिस्ट 3 और ग्रुप सी कंसिस्ट 3। तो तीनों को मिलाकर तभी तो 9 हुआ ये, ठीक है। हर एक ग्रुप में 3 क्वेश्चन आते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। ईच ऑफ 25 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन 25 मार्क्स का है। ईच ऑफ 25 मार्क्स। A, B, C, each of which contain 3 question, each of 25 marks. One examinee कौन होता है? जो पेपर दे रहा होता है। एग्जामिनर कौन होता है? जो पेपर चेक करता है। एग्जामिनी हम हैं जो हम पेपर दे रहे हैं, ठीक है। आप इज रिक्वायर्ड टू आंसर 4 क्वेश्चन टेकिंग एट लीस्ट 1 ऑफ ईच ग्रुप। कह रहा है कम से कम एग्जामिनी को, जो पेपर दे रहा है, उसको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और 4 जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा वो हर एक 4 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन एक एक ग्रुप से होना चाहिए। एटलीस्ट, कम से कम एक ग्रुप से होना चाहिए। एटलीस्ट लगाया वहां पर, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा कितने निकल लो। तो मैंने कहा ग्रुप बी है, ग्रुप ए है, बी है और ग्रुप सी है। एक क्वेश्चन इससे सेलेक्ट करना ही करना है, एक क्वेश्चन इससे सेलेक्ट करना ही करना है और एक क्वेश्चन इससे सेलेक्ट करना ही करना है। ये तो कंडीशन है। ये देखो कह रहा है वन एग्जामिनी इज रिक्वायर्ड टू आंसर 4 क्वेश्चन। एग्जामिनी को कितने क्वेश्चन देने हैं? 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। टेकिंग एटलीस्ट, कम से कम 1 ऑफ ईच ग्रुप, कम से कम एक क्वेश्चन एक ग्रुप से होना ही चाहिए। एक क्वेश्चन एक ग्रुप से होना ही चाहिए, ठीक है। तो मेरे 3 तो क्वेश्चन फिक्स है कि भाई तीनों एक से लूंगा। अब एक और किसी भी ले सकता हूं, या तो मैं इससे ले सकता हूं या इससे या इससे, ठीक है ना। 3 तो मैं लूंगा ही लूंगा हर एक ग्रुप से, एक एक तो लूंगा ही। पर जो अगला है वो क्या ले सकता हूं मैं? या तो एक इससे ले लूं, या एक इससे ले लूं, या एक इससे ले लूं। 3 कंडीशन बन सकती है मेरे पे, ठीक। यहां तक समझ में आ गया। अगर आप ध्यान सुनो तो मैं इसको लिखने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर हमें सिलेक्शन कितना करना है दोस्तों? सिलेक्शन करना है 4 क्वेश्चन का, और कंडीशन भी लगा रखी है। कंडीशन में लिखता हूं। कंडीशन क्या है दोस्तों? कंडीशन है एटलीस्ट वन फ्रॉम ईच ग्रुप। एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच ग्रुप, ये तो कंडीशन है। वो जो 4 क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करने हैं वो तीनों ग्रुप से एक एक तो करना ही करना है, ये तो कंडीशन है। बाकी जो रिमेनिंग एक बच गया वो तीनों में से किसी से भी कर लो। तो 3 केस बन गए। ध्यान सुनना। ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, तीनों में से एक एक तो सेलेक्ट करना है। मुझे 4 क्वेश्चन सेलेक्ट कर, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो 4 क्वेश्चन में 3 तो करूंगा ही करूंगा, 3 अलग अलग ग्रुप से, वो तो चलो ठीक है। जो एक बच जाएगा 4 में से, एक 3 तो सेलेक्ट हो गए। जो एक बच जाएगा वो या तो मैं ग्रुप 1 से करूं, या तो लगा रहा हूं, क्या लगा रहा हूं? या तो प्लस होगा। या तो ग्रुप 1 से कर लूं, या ग्रुप 2 से कर लूं, या ग्रुप 1 ए से करूं, या बी से करूं, या सी से करूं। मतलब समझ में आता नहीं आता? तो बीच में तो क्या लगेगा दोस्तों? प्लस लगेगा। तो 3 कंडीशन बन गई। वो एक पेपर या तो ग्रुप 1 से होगा, या 2 से होगा, या 3 से होगा, मतलब ए बी सी। तो पहली कंडीशन, देयर हेयर वी हैव, लिख देंगे हेयर वी हैव द फ्लोइंग केसेस। 3 केस बन गए हमारे पास। किस चीज के? वो लास्ट वाला पेपर ग्रुप ए से भी करा जा सकता है, बी से भी और सी से भी। तो पहला केस में लिखता हूं यहाँ पर, और पहला केस लिखकर मैं सब में क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई या ऐड कर दूंगा, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं ऐड।
एक मिनट लिखे मेरे साथ लिखना। वन क्वेश्चन फ्रॉम ग्रुप ए, जी ए का मतलब ग्रुप है, ठीक है, आप पूरा लिखना ग्रुप है। वन क्वेश्चन फ्रॉम ग्रुप बी, वन क्वेश्चन फ्रॉम ग्रुप बी एंड देखो मैंने पहली कंडीशन क्या लगाई, एक क्वेश्चन ग्रुप ए से, एक क्वेश्चन ग्रुप बी से। अब कितने बच गए, दो क्वेश्चन। अब दो क्वेश्चन ग्रुप सी से ले लिया एक बार, फिर लूंगा ग्रुप बी से ले लूंगा दो क्वेश्चन, और बी को एक, फिर ग्रुप वन से ले लूंगा। तो टू क्वेश्चन, ध्यान सुन लो, टू क्वेश्चन फ्रॉम ग्रुप सी। ध्यान सुनो भाई, चार क्वेश्चन सेलेक्ट करना है मुझे, तीन ग्रुप है, तो मैंने एक इससे ले लिया पहले, फिर ग्रुप बी से एक ले लिया, और फिर ग्रुप सी से एक ले लिया, तो तीन हो गए। फिर जो एक बच जाएगा वो मैंने ग्रुप सी से ले लिया। तो ग्रुप सी से कितना ले लिया, दो ले लिया ना मैंने, ठीक है। तो पहले मैंने ग्रुप सी से ले लिया दो, फिर ग्रुप ए बी से ले लूंगा दो, और फिर ग्रुप ए से ले लूंगा दो, क्योंकि एक तो सेलेक्ट करना है और जो रिमेनिंग बच जाएगा वो और से ले लिया। तो भाई टोटल तरीके कितने बच गए। देन नंबर्स ऑफ वेज कितने होंगे दोस्तों, ध्यान सुनना। ग्रुप ए में तीन क्वेश्चन थे, तीन में से एक सेलेक्ट करा सिर्फ, और फिर ग्रुप बी में तीन क्वेश्चन थे, ग्रुप बी में तीन क्वेश्चन तो एक सेलेक्ट करा, और ग्रुप सी में भी एक सेलेक्ट करना कंपलसरी है, पर जो रिमेनिंग एक बच गया वो मैंने इससे सेलेक्ट कर लिया, तो दो सेलेक्ट हो गए ना, समझ में आ गया, चार क्वेश्चन। अब मुझे बताओ इन सब का टोटल क्या सिलेक्शन के बराबर है, दो, एक और तीन, दो, एक और तीन, दो, एक और एक, कितना हो गया, चार, है ना, तो इसलिए मल्टीप्लाई। और सोचो ना यार मुझे चार क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, क्या चारों इकट्ठे करूंगा ना, ग्रुप वन से एक कर लूंगा, ग्रुप ए से भी कर लूंगा, बी से भी एक कर लूंगा, और सी से दो कर लूंगा, तो चारों इकट्ठे कर सकता हूँ ना एक साथ, इसलिए इस तरह मल्टीप्लाई होगा। आ रहा समझ में, अब पता चल गया कहाँ लगाना है आपको मल्टीप्लाई। देखो तो एक तरीका हो गया, एक तरीका ये हो गया कि या तो हम केस ए ले ले, और दोस्तों और लगा दे बीच में, क्यों लगाया और भाई, या तो केस वन हो सकता है, एक केस हो सकता है, क्यों, या तो वो जो लास्ट वाले पेपर लास्ट वाले ग्रुप से ले ले, या वन क्वेश्चन फ्रॉम ग्रुप ए, वन क्वेश्चन फ्रॉम ग्रुप बी एंड, देखो सिंपल सी बात है, जहां पर एंड लगेगा वहां पर मल्टीप्लाई होगा, और जहां पर और लगेगा वहां प्लस होगा। एंड अच्छा टू क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्योंकि एक वाली कंडीशन तो हो गई, तीसरी वाले में यहाँ दो क्वेश्चन कर लूंगा। अब मैंने कहा कि दो क्वेश्चन मैंने ग्रुप बी से निकाल लिए, एंड वन क्वेश्चन फ्रॉम ग्रुप सी, ये ठीक है। देन नंबर्स ऑफ वे कितना हो जाएगा। अब मैंने क्या करा दोस्तों, ध्यान समझना, या तो ग्रुप वन में से एक निकाल लो, एक क्वेश्चन कर लो अटेम्प्ट, ग्रुप टू में से दो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, या ग्रुप थ्री में से एक क्वेश्चन, ये हो सकता है। तो बीच में क्या तीनों एक साथ कर सकते हैं, हाँ ये कंडीशन ये होगी, इसलिए मल्टीप्लाई, तीनों एक साथ हो सकता है दोस्तों। बट ऐसा सोचो दोस्तों, क्या ये हो सकता है कि ये वाला भी सेटिस्फाई हो जाए और ये इकट्ठे ये भी सेटिस्फाई हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है कि दो क्वेश्चन, चार क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, ग्रुप वन से एक कर लिया, ग्रुप ए से एक, ग्रुप बी से एक और ग्रुप सी से एक, ये सेलेक्ट कर लिया ना चार क्वेश्चन। क्या अब ये हो सकता है क्या, आठ थोड़ा क्वेश्चन है, चार ही तो है, चार कर तो लिए ऊपर वाले का, या तो ऊपर वाली कंडीशन होगी या नीचे वाली होगी, इसलिए बीच में क्या लग जाएगा इनको सॉल्व करने में प्लस। अब आ गया होगा क्लियर ढंग से। और एक और कंडीशन हो सकती है, ये दो पेपर पहले वन से भी तो आ सकता है सी, तो टू क्वेश्चन फ्रॉम ग्रुप ए, वन क्वेश्चन फ्रॉम ग्रुप बी एंड वन क्वेश्चन फ्रॉम ग्रुप सी, पूरा लिखना ग्रुप सी यार। देन नंबर्स ऑफ ए क्या बन जाएंगे, 3C2। अब दो क्वेश्चन ग्रुप ए से निकाल लिए, ग्रुप वन से, और ये ग्रुप वन से, ये हो सकता है। तो इन तीनों में से ऊपर जो तीन कंडीशन है उनमें से एक ही हो सकता है, पर चांसेस तो बहुत सारे हैं ना, तो हम वो नंबर्स ऑफ वे निकाल रहे, टोटल नंबर्स ऑफ वे क्या होगा जरूर बताना। देखो पहला वाला केस हो सकता है 3, या तो पहला वाला केस होगा
या दूसरा वाला कैसे हो सकता है, या तीसरा वाला, या तो वो 4 क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे सिलेक्ट, या वो 4 क्वेश्चन दूसरे वाले कैसे सिलेक्ट हो जाएंगे, या 4 क्वेश्चन तीसरे वाले, इन तीनों को बीच में प्लस लग जाएगा। देखो 3C1 इंटू 3C2 इंटू 3C2, सॉरी यहाँ 1 था, पहले वाले केस में 1 था ना इधर, ग्रुप ए से 1, ग्रुप बी से 1 और ग्रुप सी से 2, ये एक केस हो गया। या तो ये हो सकता है 4 क्वेश्चन में प्लस, आ रहा है समझ में आप क्यों लगा रहा हूँ प्लस, या 3C1 इंटू 3C2 इंटू 3C1, या ये हो सकता है प्लस, या 3C2 इंटू 3C1 इंटू 3C1, या ये हो सकता है। मेरे दोस्तों समझ में आ गया आपको नहीं आया? तो तीनों देखो एक ही तरीके से, एक ही कैटेगरी के, देखो 3C1 एक में, तीनों में, 2 में 3C1 है और एक में 3C2 है, तीनों में, तो एक ही को सॉल्व कर लेता हूँ, बाकी तीनों में वो लिख दूंगा। तो मैंने कहा 3C1 होता है 3 और 3C1 होता है 3 और 3C2 भी होता है 3, तीनों में 3 थी, तो 3 से 27, पहले वाले का 27 आ गया, दूसरे वाले का भी 27 आ गया, तीसरे वाले का भी 27 आ गया। ये कराया था ना डायरेक्ट वाला, 3C1 भी 3 होता है, 3C2 भी 3 होता है, कर लो सोल्व आपने, तो 27 इंटू 3 दैट इज 81 वे, टोटल आपके वेज जो हो गए वो 81 हो गए, 81 वे। क्या अब समझ में आया ये क्यों लिखा था? अब क्लियर हुआ, ऐसे क्लियर नहीं होता। ठीक है मेरे दोस्तों, लो भाई ICWI में आया था ये पेपर, ICWI बोलते थे पहले, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, अब वो ICMAI हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो गया, और फिर जाकर चेंज कर दिया इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, 3 बार नाम चेंज हुआ। चलो दोस्त देखना, 4th क्वेश्चन देखेंगे। आउट ऑफ 5 लेडी एंड 3 जेंटलमैन, 5 लेडी और 3 जेंटलमैन में से अ कमेटी इस ऑफ 6 इज टू बी सिलेक्टेड, तो टोटल लेडी कितनी है और टोटल जेंटलमैन कितने हैं? दोस्तों हम कर रहे हैं 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन, आउट ऑफ 5 लेडी एंड 3 जेंटलमैन, तो टोटल पर्सन पहले तो कितने हो गए, 5 और 3 8 हो गए, लेडी कितनी है 5, जेंटलमैन कितने हैं 3, लेडी नहीं है लेडीज है, लेडीज है और जेंटलमैन है। कह रहा है 6 को सेलेक्ट करना है, 6 सिलेक्शन कितना करना है 6 का, पहले टी डायग्राम बना दूंगा, मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 6 सेलेक्ट करना है। इन हाउ मेनी वे कैन दिस बी डन, पहला when there are 4 lady, when there are 4 lady in committee, when there are is a measure of lady, आंसर दे रखा है ICMI दिसंबर 2006 में आया था क्वेश्चन, 2006 पहला पार्ट। फर्स्ट कह रहा है 6 पर्सन की कमेटी सेलेक्ट करनी है, 6 पर्सन की सिलेक्शन कितना करनी है, 6 पर्सन की कमेटी बनानी है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन देयर आर 4 लेडी, उस 6 पर्सन में 4 लेडी होनी चाहिए, व्हेन देयर आर 4 लेडीज। अच्छा मेरे ध्यान सुनना, अब ट्री डायग्राम बना लेते हैं हम। मैंने कहा भाई टोटल 8 पर्सन है, जिसमें से लेडीज कितनी हैं 5 और मैन कितने हैं 3। अब वो कह रहा है कि 6 पर्सन सेलेक्ट करने हैं, सेलेक्ट कितने करने हैं 6 पर्सन। अब 6 पर्सन में से जो सेलेक्ट करेंगे, जिसमें से 4 तो लेडी होनी चाहिए, तो लेडी यहां सेलेक्ट करूंगा, तो सेलेक्ट कितने कर ली, 4 लेडी यहां सेलेक्ट कर ली। हाँ समझ में, उस 4 लेडी आर वर देयर वेयर व्हेन देयर आर 4 लेडी, अगर वो 4 सिलेक्शन में उस 6 पर्सन में 4 लेडी हो, तो फिर मैन कितने होंगे मेरे दोस्तों 2 होंगे। तो सेलेक्ट कितने करेंगे मैन को 2 तरीके से, तभी तो मिलकर बनेगा ये 6 और 6। तो इसको सेलेक्ट करने का क्या तरीका है 5C4, और इसको सेलेक्ट करने का क्या तरीका है 3C2, और दोनों को क्या करूंगा, दोनों 4 और 6 को जोड़ने के बाद क्या आ रहा है, इसलिए मल्टीप्लाई। सॉल्व क्वेश्चन खत्म हो गया, अब इसको लिखना है मुझे बस। अब तो समझ में आ रहा होगा कैसे कर रहे हैं कॉम्बिनेशन क्वेश्चन, आप लिख लो इसको। तो लिखने का तरीका देखो, लिखने का तरीका भी समझो आप, ऐसे नहीं देखो चीटिंग वीटिंग मारने का सोचा अपना भी तो लिखोगे, कोई जरूरी सारा याद थोड़ा करना होता है। देखो 4 लेडी सेलेक्ट करना है 5 में से, इसको इंग्लिश में लिख लो। 4 लेडी आर सिलेक्टेड आउट ऑफ 5 लेडीज, लिख लेते हैं 4 लेडीज आर सेलेक्ट आउट ऑफ 5 लेडीज।
5 लेडीज एंड, और साथ में या तो नहीं है, साथ में है, और 2 मैन सेलेक्ट फ्रॉम आउट ऑफ 3 मैन, ये लिख दो। एंड लगे, और जब एंड लगता है तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई, और जब और लगता है तो क्या आएगा, प्लस। तो ये में लिख देते हैं एंड 2 मैन, जेंटलमैन लिखना है पूरा, 2 मैन आर सेलेक्ट आउट ऑफ 3 मैन, देन नंबर्स ऑफ वे कितना हो जाएगा, मैंने ऊपर निकाल ही दिया है। हाँ भाई, ये पार्ट आपको नहीं करना पेपर के अंदर, सीधा ये लिखना है। क्या लिखोगे भाई, 5 लेडी में से 4 लेडी सेलेक्ट करनी है, और साथ में 3 लेडी में से 3 मैन में से 2 मैन सेलेक्ट करना है। इसको आप सोल्व कर दोगे तो 5C4 होता है 5 और 3C2 होता है 3, 5 3 15 तरीके हो गए भाई। सोल्व कर लेना आप, ठीक है, सोल्व करना तो आता ही आपको। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा है व्हेन देयर इज अ मेजॉरिटी ऑफ लेडी। अच्छा, मेजॉरिटी कैसे पता चलेगी, ये बात समझाओ मुझे। फिर मैं लिख लेता हूं तीसरा पॉइंट, व्हेन देयर इज अ मेजॉरिटी ऑफ लेडीज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जब 6% सेलेक्ट करेंगे उसमें मेजॉरिटी जो होनी चाहिए, मेजॉरिटी कब होगी, 50-50 होगी, या 50 एक 40 हो और दूसरा 60 हो, या एक 49 दूसरा 51, तो मेजॉरिटी वो होती है। 50-50 में कभी मेजॉरिटी नहीं होती, मेजॉरिटी मतलब ज्यादा लड़कियां होनी चाहिए। तो 6 जने हैं, तो मेजॉरिटी कब होगी 6% में की एक जगह क्या होना चाहिए, पहला केस या तो 4 लेडी हो जाए और 2 मैन हो जाए, ये मेजॉरिटी होगी नहीं होगी, हाँ 4 लेडी और 2 मैन है। जब 3-3 करता तो मेजॉरिटी नहीं होती। केस नंबर 2 हो सकता है 6% में, ध्यान समझ लो, ये उतारना है पर पेपर में नहीं करना, समझाने के लिए। या तो 5 लेडीज हो जाए या तो 5 लेडी हो जाए, अब इन दोनों में से एक ही होगा, और लग गया, ये दोनों में एंड लगेगा, ये दोनों में एंड लगेगा, या एक मैन हो जाए, हो गए 6%। और दोस्तों, या तीसरा 6% है, अब 6% में से 6 लेडी यहां सेलेक्ट कर लो, मेजॉरिटी है, और 0 मैन सेलेक्ट कर लो। क्या दिक्कत है, बट दिक्कत है, क्यों भाई, 6 लेडी भी तो होनी चाहिए, लेडी हमारे पास 5 है टोटल, तो यही 2 केस पॉसिबल है। पॉसिबल केस क्या है, यही 2 है जिसमें मेजॉरिटी लेडी हो, या तो 4 लेडी कर सेलेक्ट कर लो, किस में से, 5 में से, या 5 लेडी सेलेक्ट कर लो 5 में से। तो ये क्या हो गया, 5C4 हो गया, ये हो गया 3C2, ये हो गया 5C5, ये हो गया 3C1। ये हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि 6 लेडी 6% में 6 लेडी सेलेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि लेडी हमारे पास 5 है टोटल। आया समझ में, तो ये नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो 2 चीज पॉसिबल, इसको लिख लेते हैं। अब केस नंबर 1 ए पार्ट, 4 लेडी, पहले मैं लिखता हूं 4 है, 3 तो नहीं कर सकता ना, मेजॉरिटी लेडी की चाहिए। 4 लेडी कैन बी सेलेक्ट आउट ऑफ 5 लेडीज, एंड साथ में एंड लग गया, एंड जो रिमेनिंग 2 मैन सेलेक्ट आउट ऑफ 3 मैन, टोटल मैन कितने हैं, 3 हैं, देन नंबर्स ऑफ कितना हो जाएगा। अब जो मेरी ए वाली कंडीशन, उसके अंदर मेरा क्या हो रहा है, लाई कर रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि मेजॉरिटी लेडी है। अगर 3-3 कर देता गलत रहता, तो मैंने कहा 5 में से कर दो आप 4 लेडी को सेलेक्ट, और 3 में से कर दो आप 2 को सेलेक्ट, मैन को सेलेक्ट, तो हो गया 4 और 2 6, और मेजॉरिटी देखो लेडी ज्यादा है एज कम्पेयर टू मैन, ये हो गया 5 × 3, 5 3 जा 15 वे। सर आप डायरेक्ट कैसे निकाल रहे हो, मैंने कहा 5 है और से 1 कम होता है ना तो 5 ही आता है, 3 है, 3 से 1 कम होगा ना r, तो 5 3 ही आएगा, n जो होगा वही आ जाता है, जब 1 कम होगा तब, नहीं तो अगर 2 कम होता है तो मुझे सॉल्व करना पड़ता। बी पार्ट और लगा दो, या तो ये हो सकता है कि 4 लेडी सेलेक्ट कर लो और 2 मैन, या 5 लेडी या 1 मैन, है ना, 6 लेडी तो नहीं कर सकते क्योंकि लेडी 5 है, वो भी देखना होता है। 5 ladies can be selected out of 5 lady, देखो लेडी 5 है, 5 लेडी 5 से 6 तो हो नहीं सकता। और दोस्तों, एंड रिमेनिंग 1 मैन
सेलेक्ट फ्रॉम 3 मैन। तो नंबर्स ऑफ वे बता दो कितना बच गया। देन नंबर्स ऑफ वे कितना हो गया इस वाले का। अब मैंने क्या करा, 5 लेडी सेलेक्ट करिए 5 में से, और 3 में से 1 सेलेक्ट करा। इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। इसको आप सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं यहाँ पर। इसको सॉल्व करने में 1 आएगा और इसको सॉल्व करने में 3 आएगा, दैट इज 3 है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वे बता दें आप, टोटल नंबर ऑफ वे। सो टोटल नंबर ऑफ वे, टोटल नंबर ऑफ वे, टोटल नंबर ऑफ वेज बताओ। टोटल नंबर ऑफ वे कितने होंगे भाई? देखो 15 तरीके थे वैसे सेलेक्ट करने के और 3 तरीके थे ऐसे, और टोटल कितना हो गए 18 वेज। बस अब देखा जाए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने कहा या तो पॉसिबिलिटी क्या है, या तो पॉसिबिलिटी है सर ये होने की, या पॉसिबिलिटी है ये होने की। देखो पॉसिबिलिटी वर्ड आ रहा है इसलिए कॉम्बिनेशन में भी यूज होता है इनका, 5C4 और 3C2। मैंने कहा या तो होगा 5C4 इंटू 3C2, ये हो जाएगा। या तो 4 लेडी 2 मैन सेलेक्ट करेंगे, या लगाता है तो प्लस, या तो 5 में से 5 लेडी सेलेक्ट कर लो, या 3 में से 1 मैन सेलेक्ट कर लो। या तो ये होगा या ये होगा, इन दोनों में से एक ही होगा, इसलिए क्या लगा बीच में प्लस लग गया। तो इसको सॉल्व करने में कितना आया था 15 वे आया था, और इसको सॉल्व करने में कितना आया था दोस्तों 3 वे आया था। तो दोनों 15 और 3 कितना हो गया 18 तरीके हो गए। तो आया समझ में नहीं आया, ये क्लियर हो गया आपको। तो हमने यहाँ पर अभी और कौन सा क्वेश्चन है देखो यार। A cricket team of 11 players is to be selected from two group consist of 6 and 8 player respectively। तो 2 ग्रुप है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 में 6 प्लेयर है, ग्रुप 2 में 8 प्लेयर है, टोटल 11 प्लेयर हमें सेलेक्ट करने हैं। In how many way can the selection be made on the supposition that the group of 6 shall contribute no favor than 4। अच्छा ये क्वेश्चन मैं भी कराऊंगा अगली क्लास में, अभी नहीं, अभी मुझे एक क्वेश्चन कराना टाइम हो रहा है मेरा। There are 5 क्वेश्चन in group A and 5 क्वेश्चन in group B and 3 in C। In how many way can you select 6 क्वेश्चन taking from 3 from group A and 2 from group B and 1 from group C। तो 6 क्वेश्चन सेलेक्ट करने बता भी रहा है, 3 किससे करो। अच्छा ये कर लेते हैं, छठा क्वेश्चन ये मेरा पेंडिंग है, ठीक है, अगले वाली क्लास में कराऊंगा। 6 क्वेश्चन करा रहा हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल है, तो साफ साफ बोल दिया कि किस में से क्या निकालना है। तो 5 क्वेश्चन है इन अ ग्रुप ए। ग्रुप ए में कितने क्वेश्चन है 5। ग्रुप ए में कितने क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन। ग्रुप बी में कितने क्वेश्चन है, और ग्रुप सी में कितने क्वेश्चन है। ठीक है, ग्रुप ए में कितने क्वेश्चन है दोस्तों 5 क्वेश्चन इन 5 बी में और 3 सी में। 5 क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन इसमें से है। अब सिलेक्शन करना है, और सिलेक्शन करने की कह रहा है 6 सेलेक्ट करो। सेलेक्ट कितने करने हैं 6। सिलेक्शन कितने करना है 6 करना है, और 6 के लिए ही बता रहा है, हमसे नहीं बोला कि कितने तरीके से कर सकते हैं। कह रहा है बता जैसे हम बोल रहे हैं वैसे सेलेक्ट करो। कह रहा है टेकिंग 3 क्वेश्चन लो ए में से, 2 क्वेश्चन लो बी में से, और 1 क्वेश्चन लो सी में से, ऐसे कर लो। ठीक है कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ फॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है 3 क्वेश्चन are select from group A। तो तरीका होगा ग्रुप ए में कितने क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन, और 5 में से करने हैं 3 सिलेक्ट। एंड लगेगा, और साथ में 3 ही तो है भी 6 करने ना सिलेक्ट, तो एंड मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है 2 क्वेश्चन आर सेलेक्ट फ्रॉम ग्रुप बी। तो 2 क्वेश्चन ग्रुप में, तो ग्रुप बी में 5 क्वेश्चन है, 5 में से 2 करने हैं, तो अभी 2 ही 5 ही हुए। अब फिर एंड आएगा, दोस्तों 1 क्वेश्चन आर सेलेक्ट फ्रॉम ग्रुप सी, और ग्रुप सी में 3 क्वेश्चन थे 3C1। इसे हम ऐसे भी तो कर सकते थे 4 क्वेश्चन कर लेते सेलेक्ट, 5 क्वेश्चन ग्रुप ए से कर लेते, 4 कर लेते, नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि हमसे यही नहीं पूछा था कि नंबर्स ऑफ वे। अगर वो नंबर ऑफ वे पूछता तो बहुत बड़ा बन जाता। सोचो आप, मैं ये भी तो हो सकता था 4 क्वेश्चन ग्रुप ए से सेलेक्ट कर लूं, 5 क्वेश्चन ग्रुप ए से सेलेक्ट कर लूं, हाँ 6 नहीं कर सकता था। या सोच सकता कि 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ग्रुप बी से कर लूं, तो वो नंबर्स ऑफ वे नहीं पूछ सकते। क्या रहा जैसे हम बता रहे तरीके हैं वैसे तरीके से सेलेक्ट करो। उसने कहा 3 क्वेश्चन 5 में सेलेक्ट करो, मैंने कर दिया। 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करो ग्रुप बी में से, मैंने कर दिया। 1 क्वेश्चन सेलेक्ट करो ग्रुप सी, टोटल नंबर ऑफ वे मिल गया। टोटल नंबर ऑफ वे अब मेरे पास क्या है,
मेरे पर है 5C3, 5C2 और 5C1। अब इन तीनों को ऐड करने के बाद क्या आ रहा है 6, अगर आ रहा है तो मल्टीप्लाई लगेगा, ट्रिक। और वैसे मैंने समझा भी दिया आपको। अच्छा 5C3 सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तो मैं इसका आंसर लिखता हूं डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर 3 है, ये आपके पास यहाँ पर 3 है, तो ये हो गया 10, ये यहाँ पर हो गया आपके पास 6 और यहाँ पर हो गया 3, तो ये आ गया 180 बेस। ठीक है, सॉल्व करना आपको आता है दोस्तों, पहली क्लास में, इससे पहले वाली क्लास में मैंने यही तो कराया अपने टाइम से। अच्छा आज की क्लास में इतना ही करेंगे, छठा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। ये 1 2 3 4 और आगे वाला 5 हम देखेंगे। आप क्वेश्चन ट्राई करके लाए, होमवर्क है आपके पास, ट्राई करके लाना। अब आपके पास सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, आपको समझ में आ गया है, ठीक है। नहीं होंगे तो मैं तो कराऊंगा ही सारे क्वेश्चन, फिर हम चर्चा करेंगे आगे इन क्वेश्चनों की। 4 5 2 रह गए हैं, फिर एक वीडियो और लाएंगे और उसमें सारे क्वेश्चन खत्म कर देंगे। तो हमारे पास अभी 2 वीडियो और चाहिए कॉम्बिनेशन खत्म करने के लिए, 3 वीडियो, क्योंकि एक एग्जांपल भी रह गया है। ठीक है मेरे दोस्तों, अभी एक थोड़े 2-3 कॉन्सेप्ट और बताने हैं मुझे छोटे छोटे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही करते हैं हम, और नेक्स्ट क्लास में आगे जाकर हम आगे चीजों को समझेंगे। जितने आप ट्राई कर सकते हो उतने करिए, एग्जांपल ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप ट्राई करो खुद से उतना आपको ज्यादा समझ में आएगा। मेरे कराने से मैं तो सारे क्वेश्चन करा दूंगा, आपको आ भी जाएंगे, पर जितना आप ट्राई करोगे अपने हिसाब से उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। इसलिए आप ट्राई करें पहले, ठीक है। नहीं हो रहा ठीक है, इग्नोर इट, होगा तो चेक कर लेंगे हम। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहो।